हरे कृष्णा। फिर एक बार आप सभी भक्तों का स्वागत। स्कंद 4 अध्याय 14 राजा वेन की कथा। सबसे पहले प्रश्न उठता है कि भागवत जो ग्रंथ है, ये भागवत ग्रंथ तो महान महानुभाव भगवान के महान भक्तों का वर्णन करने वाली गाथा है, स्क्रिप्चर है, जिसमें युधिष्ठिर महाराज, अम्बरीश महाराज, परीक्षित महाराज, अर्जुन, पृथु महाराज, सारे बहुत सारे ऐसे राजाओं की कथा हम सुन रहे हैं। तो उस कथा के भागवत में पूरे भागवत ग्रंथ में ऐसे एविल, जैसे दुष्ट लोगों की कथा क्यों है? क्या कारण है कि व्यास देव जी ने इस भागवत जैसे सुंदर मधुर ग्रंथ में ऐसे विरल लोगों का परिचय दिया, विरल लोगों का उल्लेख किया, जो दुष्ट है, जो कह सकते हैं एविल नेचर के हैं। जैसे कि तमसा हम देखते हैं, हम देखते हैं बाणासुर, देखते हैं भौमासुर, देखते हैं नरकासुर, देखते हैं राजा, ये वेन की कथा है ये। और हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु। तो हमारे आचार्य कहते हैं कि कोई अच्छी चीज को हम तब नाप सकते हैं जब उसके सामने कोई बुराई हो। इफ वी हैव टेस्टेड बीटर, अगर हमने कड़वी चीज खाई हो तो हमें कुछ मीठी चीज का स्वाद आता है। अगर हम दुखी है, अगर हम दुखी हैं और उसके बाद हमें सुख मिलता है, तो सुख का हम अनुभव कर सकते हैं। सुख की वैल्यू हमें पता चल जाती है। तो उसी प्रकार ऐसे पाखंडी, ऐसे डेविल, ऐसे राक्षस, ऐसे क्रूर राजाओं की कथाओं से हमें पता चलता है कि अच्छाई क्या है और हमें किस मार्ग पे जाना चाहिए। हमेशा हम बचपन में पढ़े ना, डूज एंड डोंट्स। सो डूज जो है, ये सारे चक्रवर्ती सम्राट, जो राजा है, भक्त है, प्रहलाद महाराज है, ध्रुव महाराज है, और हम देखते हैं युधिष्ठिर महाराज है, पृथु महाराज है, मनु है, ये सब लोग डूज में आते हैं। और जो राजा वेन है वो डोंट्स, डूज एंड डोंट्स। तो ये डोंट्स में है। इसके लिए भागवतम में ये सारे लोगों का परिचय है, और इसका एक पूरा चैप्टर है राजा वेन का। हमने लास्ट अध्याय में भी देखा, और इस अध्याय में तो पूरा पता चलेगा कि भाई कैसे नहीं कुछ करना है, क्या नहीं करना है, क्या वर्जित है एक भक्त को। यहाँ पे उसका वर्णन होने जा रहा है। तो यह जो अनुवाद है कि ऋषिगण अपने आप में सोचने लगे कि सुनीता के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण राजा वेन स्वभाव से अत्यंत दुष्ट उत्पाती है। तो ऋषिगण सोचने लगे कि सुनीता के गर्भ से उत्पन्न हुआ है ना, इसके लिए दुष्ट है ये। क्योंकि सुनीता जो थी, ये हमने देखते हैं कि सुनीता के पति जो अंग राजा थे, वो तो धर्मात्मा थे, अच्छे भक्त थे, लेकिन फिर भी अ, राजा अंग से कैसे राजा अंग से ये दुष्ट राजा प्राप्त हुआ, प्रिंस प्राप्त हुआ। क्यों? क्योंकि हम पहले के श्लोकों में देखें कि जो सुनीता थी वो मृत्यु की पुत्री थी। और हम देखते हैं कि जो पुत्री होती है ना, जो घर के पुत्री होती है, वो अपने पिता के गुण को प्राप्त करती है। और जो पुत्र है
वो अपनी माता के गुणों को प्राप्त करता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो राजा अंग है उसमें सारे सद्गुण थे, सारे। मगर उनकी पत्नी सुनीता, उनका कुल क्या था? उनका का कुल था साक्षात मृत्यु की पुत्री, अधार्मिक। तो इस प्रकार हम जो देखते हैं कि राजा वेन जो है वो किसका अनुगामी हुआ? अपने नाना का अनुगामी हुआ, और इसके लिए वो अधार्मिक हुआ। और एक विष्णु पुराण में भी राजा वेन की एक छोटा सा वाक्य है, उसमें कहते हैं कि राजा वेन ऐसा नहीं था, क्योंकि पिता का भी थोड़ा बहुत तो असर पड़ेगा ना। लेकिन राजा ऐसा नहीं था वेन, लेकिन उसने मायावादियों का संग कर लिया था बचपन में, मायावादी लोगों का। तो मायावादी लोगों का संग करने से उसकी जो बुद्धि थी वो भ्रष्ट हो गई थी। इसीलिए चैतन्य चरितामृत में हम सुनते हैं और हमें कहा गया गया है कि मायावादी का भाष्य हमें नहीं सुनना चाहिए, मायावादियों से हमें दूर रहना चाहिए। मायावादी साधु हो या कोई भी समाज में व्यक्ति हो, उससे हमें डिस्टेंस बनाए रखना चाहिए, क्योंकि अगर उससे हम सुनेंगे जो यहाँ पे आ रहा है वो सर्प की तरह दूध पीने, मतलब वो हमारे कानों में अगर मायावादियों का भाष्य जाएगा तो क्या होगा? हमारी भक्ति नष्ट हो जाएगी। हमारा चित्त जो है वो भौतिक क्रियाओं में ज्यादा अ, ज्यादा उसको एक तरफ हमारा बढ़ेगा, हम उसकी ओर खींचे जाएंगे। इसलिए डिस्टेंस रखना चाहिए। तो देखते हैं हम लोग के जो वैदिक संस्कृति में जो विवाह होते थे ना, तो ये विवाह सिर्फ ये नहीं देखते थे क्योंकि अभी कल वैलेंटाइंस डे है। हाँ, तो सब लोग, क्या होगा कल पता नहीं। यहाँ पूना में आई हैव अ, जो मेरा ऑफिस है उसके नीचे एक केक शॉप है, गिफ्टिंग शॉप, केक शॉप, फ्लावर्स, केक्स एंड गिफ्ट्स तीनों मिलता है। तो कल मेरा एक ऑफिस का स्टाफ बोला था कि सर कल बहुत नीचे हमारे बाहर तो एकदम कचरा होगा। तो क्या हो गया? बोला कल 14 फरवरी है, सब प्यार जगेंगे, सब प्यार जताएंगे, और जोमेटो और स्विगी वाले की पूरी गाड़ियां लगेगी, इतना बिजनेस होगा। तो क्या है कि वैदिक सभ्यता में जो जो कुल को देख के शादी होती थी, ऐसे नहीं कि दोनों को पसंद आ गया चलो कर दो शादी। मियाँ बीवी जो क्या बोलते, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। तो ऐसा नहीं होता है। पहले जो वैदिक पद्धति से जो शादी थी उसमें पूरे कुल का है ना बायोटा लिया जाता था। माता कैसे है, पिता कैसे है, भक्त है या नहीं है, लड़की के माता लड़के के, पूरा पूरा इन्वेस्टिगेट होता था, सब कुछ पूरे कुल को देखा जाता था। ये पहले डिसीजन है ना, दो व्यक्ति के बीच में नहीं होता था, ये डिसीजन पूरे कुल का इसमें संबंध होता था। पूरा परिवार इसमें सम्मिलित होते थे, क्योंकि ये दो लोगों का मिलन नहीं है, ये दो कुल का मिलन है। अभी ऐसे लगता है, अभी इस संसार में अभी ऐसा हो गया है कि भाई उन लोग दोनों अच्छे से रहे बस, हमको कुछ नहीं, हम हमारा देखे वो उतना अच्छे से रहे, झगड़े नहीं। हाँ, और वो अपना जीवन जिए अच्छे से, कमाए खाए, बच्चा पैदा करना है करे, या तो फिर एक कुत्ता लेके आ जाए। तो लेकिन वैदिक संस्कृति में ऐसा नहीं था। वैदिक संस्कृति में अ, अ, बहुत ही इन्वेस्टिगेट करके और दोनों कुल को मैच करके, दोनों का पैरामीटर्स मैच करके शादियां होती थी। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ विवाह विवाह में कुल को नहीं देखा गया, और इसके कारण क्या हुआ कि इसके कारण एक अधार्मिक वेन पुत्र उत्पन्न हुआ। तो
तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, साधु पुरुष सामान्यतः सामाजिक कार्यों एवं भौतिक जीवन से पृथक रहते हैं। साधु लोग जो है ना, वो विरक्त रहते हैं। वो सब भौतिक संसार के कार्यों में नहीं लगते। साधु पुरुष वो भगवान की सेवा में, भगवान के तपस्या में, उसमें लगे रहते हैं साधु पुरुष। और वो कोई आर्थिक दृष्टिकोण से अपना कोई भी लोभ नहीं रखते भौतिक दृष्टि से। और साथ साथ में यहाँ पे जो मेन आ रहा है यहाँ पे, कि वो कोई दंडनीय कार्य अगर देना है किसी को, तो वो अपने हाथ में नहीं लेते साधु पुरुष। क्योंकि वो कार्य राजा को सौंपते थे, कि राजा का कार्य है, राजा के द्वारा ही कराते थे। सलाह देते थे, परामर्श देते थे, लेकिन वो राजा के द्वारा ही कराते थे। क्योंकि राजा ही शासन करता है, राजा ही दंड देता है, ये सब कार्य राजा को ही करना होता है। तो साधु पुरुषों ने राजा वेन का समर्थन इसलिए किया था कि वह नागरिकों को चोर उच्चकों से सुरक्षित रखेगा। समर्थन क्यों किया? क्योंकि नागरिकों को चोरों से बचाएगा, क्योंकि ऑलरेडी क्रूर है। साधु पुरुष कभी भी दंड नहीं देते, इसका अर्थ ये है, खुद जाके किसी को दंड नहीं देंगे, राजा के माध्यम से ही दंड दंड देंगे। तो हम देखते हैं एक उदाहरण, जो रामायण में हम उदाहरण देखते हैं, कि विश्वामित्र जी वो अयोध्या आते हैं, और अयोध्या आके वो दशरथ महाराज उनका स्वागत करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपकी क्या इच्छा है, मैं आपकी क्या सेवा करूं, कि आप मेरे राज्य में आए, आप अयोध्या में पधारे हैं, तो आपका कुछ अच्छी तरीके से स्वागत हुआ है, मीन्स आप स्वागत करते हैं वो। और फिर उनसे उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप इतने महान संत, इतने महान ऋषि आज हमारे आंगन में पधारे हैं, हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, आप बताइए हम आपकी कैसे सेवा करें, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो इस प्रकार जब प्रश्न करते हैं, तो वो कहते हैं, दशरथ महाराज पूछते हैं कि आप जैसे महान साधु पुरुष का हमारे राज्य में आगमन हुआ है, उसका क्या कारण है, क्या इच्छा है, बताइए, मैं उस इच्छा को पूरा करूंगा, आप बताइए। और जब विश्वामित्र जी बताते हैं, तो ऐसी चीज बताते हैं जब दशरथ महाराज के पैर से जमीन हट जाती है। बताते हैं कि मेरी इच्छा है कि आपके जो दो पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण, मैं उनको ले जाने के लिए आया हूं। क्यों? क्योंकि मैं यज्ञ करता हूं, और यज्ञ में जो रावण है, रावण के जो साथी है, वो उत्पात मचाने के लिए आ जाते हैं। दो अनुयायी है खास करके, मारुच और सुबाहु, और वो आते हैं मेरे यज्ञ में और पूरी यज्ञशाला उध्वंस कर देते हैं और अशुद्धि वस्तुओं उस पर डाल देते हैं। तो सारे यज्ञ को दूषित करते हैं और दूषित वस्तुएं फेंकते हैं आकाश मार्ग से। तो आप अपने पुत्र को मुझे मेरे पास भेजिए, आपके पुत्र को, और वो दोनों रक्षा करेंगे। ये दुष्ट रावण के जो अनुयायी है, उनसे मेरी रक्षा करेंगे और यज्ञ की भी रक्षा करेंगे। तो उन पुत्र को मुझे दीजिए, राम को और लक्ष्मण को। तो जब दशरथ महाराज इसको सुनते हैं, तो दशरथ महाराज, उनकी चेतना है ना, वो मूर्छित हो जाते हैं। और उसके बाद जब उनको जागृत अवस्था में आते हैं, वो होश आता है, तो वो कहता है विश्वामित्र जी को कि ये जो मारीच और शुभाहु, ये जो रावण के नाम सुनते हैं कि रावण के अनुयायी है, तो रावण इतना बड़ा राक्षस है और सभी लोग इससे डरते हैं। तो मेरा राम तो छोटा है, हाँ, उसकी 16 वर्ष की आयु भी नहीं है, और उसने कभी ऐसे कोई युद्ध में भाग ही नहीं लिया, उसको कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, और इतने बड़े राक्षस है,
उनका वध कैसे कर पाएगा मेरा पुत्र, कैसे लड़ेगा वो। और कहते हैं कि मारीच और सुबाहु को मारने के लिए मैं स्वयं मैं स्वयं चलूंगा, और मेरी सेना भी आएगी आपके साथ। मैं आपके साथ आता हूं, और मैं मेरी सेना और सारे लोग हम आके आपकी रक्षा करेंगे, और आपके यज्ञशाला की भी रक्षा करेंगे, और उनका वध करेंगे। लेकिन राम और लक्ष्मण अगर जाते भी है तो मैं भी जाऊंगा, मेरी सेना भी आएगी, रक्षा के लिए आएगी, बताते हैं। तो विश्वामित्र जी हो जो है, वो बहुत क्रोध में आ जाते हैं और कहते हैं कि तुमने मुझे वचन दिया था, और तुमने कहा कि मेरी इच्छा को पूरी करोगे, वचन दिया है, और अभी तुम्हारी इच्छा से, तुम्हारी ये है, तुमने जो वचन दिया है उससे तुम मुकर रहे हो। तो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो कहते हैं कैसे कैसे कर रहे हो तुम। तो रघुकुल वासी जो बोलते हैं वो करते हैं, तो अपने वचन से मुकरते हैं नहीं है, अडिग रहते हैं। तो तुम अपने वचन से विमुख हो रहे हो। तुमने कहा था मेरी इच्छा पूरी करोगे, और मेरी इच्छा राम और लक्ष्मण से है, ना कि तुम्हारे और ना तुम्हारे सेना से। और जब क्रोध होता है ना, तो पृथ्वी पूरे हिलने लगती है, भूकंप आ जाता है। तो इस प्रकार से वहां पे वशिष्ठ जी आ जाते हैं। उसी समय वशिष्ठ जी आ जाते हैं, और वशिष्ठ जी जनक जी को समझाते हैं कि वास्तव में जो विश्वामित्र है, वो जब राजा थे, बहुत पराक्रमी राजा थे। उन्होंने भगवान शिव से बहुत सारे अस्त्र अर्जित किए हैं। और भगवान राम, जो आपका बेटा राम है, भगवान राम जो जो युद्ध करेंगे, जब युद्ध करेंगे तभी विश्वामित्र जी उनको सारे अस्त्र प्रदान करेंगे, गिफ्ट करेंगे। वो सब मिलने वाले हैं राम जी को। और वो कहते हैं, और कहते हैं कि विश्वामित्र तो खुद ही इतने योग्य है कि मारीच और सुबाहु को मार दे। मारने के लिए वो मार सकते हैं, लेकिन वो आपके पुत्र का गौरव बढ़ाना चाहते हैं, भगवान राम का गौरव बढ़ाना चाहते हैं। तो आप संकोच मत करिए, आप विश्वास रखिए, उन दोनों को कुछ नहीं होगा, राम को कुछ नहीं होगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेके गए मारने के लिए, जबकि उनमें वो क्षमता थी। लेकिन यहाँ पे भी वही आ रहा है कि साधु पुरुष सामान्यतः सामाजिक कार्यों या भौतिक जीवन में पृथक रहते हैं, वो नहीं मारते, वो कोई कार्य में नहीं लगते, वो करवाते हैं। तो कहते हैं कि भगवान राम तो क्षत्रियों से कराया काम, तो साधु पुरुष भी जो काम दंडनीय कार्य होता है वो क्षत्रिय से कराते हैं। तो वही कार्य करने के लिए यहाँ पे साधु पुरुषों ने वेन को स्थापित किया कि वो प्रजा की दुष्ट लोगों से रक्षा होगी, इसलिए वेन को स्थापित किया। और वेन दंड देगा चोर डके जो भी है वहां पे। तो और वो साधु चाहते हैं कि हम ना करें वो कार्य, ये जो है क्षत्रिय करें। और श्री प्रभुपाद आगे इसमें लिखते हैं कि साधु पुरुष विशेष रूप से यज्ञ करने में रुचि लेते हैं, और उसकी जिससे आध्यात्मिक जीवन की और प्रगति हो। तो यज्ञ मतलब क्या? यज्ञ यज्ञ संकीर्तन प्राय। सो ये यज्ञ जो है, ये कलयुग में जो यज्ञ है वो संकीर्तन है, संकीर्तन यज्ञ है। और साधु पुरुष किस प्रकार का संकीर्तन यज्ञ करते हैं? कि भगवान के संदेश का प्रचार, वो भी संकीर्तन है। मैं प्रभुपाद लीलामृत अभी पढ़ रहे हैं हम लोग, तो उसमें संकीर्तन के बारे में प्रभुपाद अंत समय में वृंदावन में बैठे हैं, और सत्स्वरूप दास गोस्वामी बीच में इंटरप्रेट करते हैं कि वहां पे वो उनको प्रभुपाद और सत्स्वरूप दास गोस्वामी की चर्चा चल रही है
और तमाल कृष्ण गोस्वामी जब उनके सेक्रेटरी थे, सचिव थे, वो बीच में आते हैं और उनको कहते हैं कि प्रभुपाद, डू यू वांटेड टू लिसन कीर्तन? क्योंकि प्रभुपाद अंत समय में पार्ट पार्ट में कीर्तन सुना करते थे कीर्तन मंडलियों के साथ। सो प्रभुपाद को जब तमाल कृष्ण महाराज ने कहा कि प्रभुपाद, आप कीर्तन सुनना चाहेंगे, कीर्तन मंडली को मैं बुलाऊं, तो उन्होंने क्यों किया? क्योंकि प्रभुपाद और हिज ऑननेस सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज एक वैज्ञानिक की सभा थी वृंदावन में, और उस सभा के विषय में जो प्रोग्राम किया था, क्योंकि हम जब जानते हैं कि हिज ऑननेस सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज, श्रीपाद महाराज, वो भी एक साइंटिस्ट थे और प्रभुपाद को अमेरिका में मिले थे, और प्रभुपाद को मिलके वो बहुत प्रभावित हुए थे और उन्होंने अपना जीवन पूरा समर्पण कर दिया था प्रभुपाद के प्रति। तो प्रभुपाद चाहते थे कि तुम साइंटिस्टों को भक्त बनाओ, अपनी फिलोसॉफी को उनको कहो। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम अरेंज किया था और उस प्रोग्राम को सफलता मिली थी, और उस प्रोग्राम के विषय में चर्चा चल रही थी प्रभुपाद के साथ, प्रचार के विषय में चर्चा चल रही थी, क्या हुआ क्या नहीं। तो प्रभुपाद ने जब ये सुना कि कीर्तन मैं सुनना चाहता हूँ, मिस तमाल कृष्ण ने कहा, तमाल कृष्ण महाराज ने, तो प्रभुपाद ने कहा कि ये जो 2-3 घंटे से चर्चा चल रही थी इस सतस्वरूप दास गोस्वामी महाराज के साथ, तो वो कहे दिस इज ऑल्सो कीर्तन। ये जो प्रचार के विषय में हम जो चर्चा कर रहे हैं, हम मैं उनसे रिपोर्ट ले रहा हूं, ये भी एक प्रकार का कीर्तन ही है। तो अगर हम दो भक्त दो दो भक्त जब मिलके कृष्ण कथा या प्रचार कैसे करें, सेवा कैसे करें, कैसे मैनेज करें, अगर उस विषय में अगर हम चर्चा करते हैं तो वो भी संकीर्तन में ही आता है, ऐसे प्रभुपाद ने स्थापित किया। दैट इज ऑल्सो संकीर्तन। हाँ, लेकिन अगर उसमें हम लोग गॉसिप करते हैं, दो भक्त मिलके भी, हाँ, हमारे घर में ऐसा, हमारे घर में वो, मेरी बहू ऐसी, मेरा बेटा ऐसा, तो फिर नहीं चलेगा। तो फिर ये संकीर्तन नहीं है। तो साधु का कार्य क्या है? संकीर्तन करना। संकीर्तन क्या करना मतलब सभी जीवात्माओं को भगवान की सेवा में लगाना। क्या बताते हैं? तुम सब कौन हो? साधु कहते हैं तुम सब शरीर नहीं हो, आत्मा हो। भगवान कौन है? और भगवान के साथ जीवात्मा का संबंध क्या है? और भगवान की सेवा करना, लोगों को सिखाना, भगवान के नाम रूप लीला माधुरी उसके विषय में लोगों को बताना, भौतिकवादियों को घर घर जाके, देश विदेश जाके, हाँ, सब लोग को कृष्ण भक्ति देना, प्रचार करना, यही वास्तव में साधु का कार्य है। उसी को साधु कहते हैं। साधु शब्द का यही है कि जो जीवन में सत्वगुण की वृद्धि करे, भगवान की भगवान के निकट लेके जाए, उसी को साधु कहते हैं। ये साधु का गुण होता है कि सभी जीवात्माओं को, बद्ध जीवों को भगवान के विषय में, भगवान के धाम जाने के लिए रास्ता दिखाए, कि तुम के हम सब कैसे कृष्ण के अंश है और कृष्ण भक्ति हमें कैसे करनी चाहिए। कृष्ण के बिना हमारा जीवन अधूरा है। साधु का और एक गुण बताया है यहाँ पे कि करुणा, साधु की करुणा होती है। इसलिए एक साधु के विषय में एक बहुत सुंदर कविता मिली है, तो कविता आपको सुनाता हूँ, पसंद आए तो देखिएगा कि साधु हमें क्या कहते हैं। सोच सोच के सोचिए साथ क्या जाएगा। क्या? सोच सोच के सोचिए साथ क्या जाएगा। अरे देखते देखते रह जाओगे, यहीं पे सब रह जाएगा। तेरा खुद का पैदा किया तुझे जला के आएगा। तेरा खुद का पैदा किया हुआ तुझे जला के आएगा, मगर दूसरा कोई तुझे हाथ भी नहीं लगाएगा। ये काल चक्र है, चलता है और चलता ही जाएगा। कल कोई और तेरी संपत्ति का मालिक बन जाएगा। कल कोई तेरी संपत्ति का मालिक बन जाएगा। इसलिए कुछ
कर्म कर ऐसे जो दुनिया में तेरा नाम रह जाएगा। इसलिए कुछ कर्म कर ऐसे जो दुनिया में तेरा नाम रह जाएगा, वरना तेरा इस दुनिया से नामो निशान मिट जाएगा। तेरा धर्म और कर्म ही तेरे साथ जाएगा। तेरा धर्म और तेरा कर्म ही तेरे साथ जाएगा, बाकी तो सब यहीं छूट जाएगा। अरे अकेला आया है, अकेला ही तू जाएगा, ना किसी को लाया था, ना किसी के साथ तू जाएगा। ये दुनिया का चक्र है प्यारे, यहां कोई नहीं बच पाएगा। ये दुनिया का चक्कर है प्यारे, यहां कोई नहीं बच पाएगा। जो जन्मा है वो निश्चित ही मिट्टी में मिल जाएगा। तो ये बहुत सुंदर एक कविता है। वो मैं लास्ट वीक मुझे आ गई थी, तो मैं कल कल जब प्रिपेयर कर रहा था तो मुझे सोचा ये बहुत अच्छी कविता है। साधु पुरुष यही बताते हैं हमें। जीवन भर हम संपत्ति इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, बट क्या होता है। सुंदर लिखा है देखो। हम्म, लिखे हैं कि कल कोई और तेरी संपत्ति का मालिक बन जाएगा। हम्म, जाते हैं ना हम लोग सर्टिफिकेट ले लेके, डेथ सर्टिफिकेट लेके ट्रांसफर करने, ये करने। हाँ, कितना भी हो, हाँ, भागते हैं सब लोग। नेक्स्ट जो बचे हुए हैं, बैंक अकाउंट ट्रांसफर करो, नॉमिनी देखो, ये देखो सब कुछ। और उसके लिए हमने क्या किया, पूरा जीवन हमने बर्बाद किया, जो हमारा है ही नहीं उसके लिए। ये साधु पुरुष का कार्य है, हमें आंखें खोलते ही खुलाता है हमारी। हम्म, ये अटल सत्य है, लेकिन फिर भी वो अटल सत्य होने के बावजूद भी हम उसके पीछे लगे हुए हैं। प्रायोरिटाइज किया है उसको हमने, सेकंड प्रायोरिटी पे नहीं डाला है पैसा कमाना। ये साधु पुरुष हमें बार बार समझाने के लिए हमारे जीवन में आते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि कि भगवान के बारे में बताने के बाद, भक्ति के बारे में बताने के बाद भी, भगवान कौन है, भगवान के जीवात्मा के क्या संबंध है, भगवान की सेवा कैसी करनी है, ये श्रील प्रभुपाद ने हमें बताया। साधु जो होता है ना, वो अपनी मुक्ति से संतुष्ट नहीं होता है, वो खुद भगवत धाम जाना नहीं चाहता। वो कहता है क्या कि देखो, श्री प्रभुपाद के भी हम देख रहे थे कि वो अपना अच्छे से राधा दामोदर मंदिर में हरिनाम कर सकते थे, जप कर सकते थे, अपना भजन कर सकते थे, लेकिन नहीं। अपना श्रवण कीर्तन कर रहे थे, लेकिन नहीं। साधु का सबसे बड़ा गुण है कि वो लोगों पे करुणा करता है। अगर भक्त भी अपने आप को भक्त कहता है ना, तो उसको प्रचार और उसको दूसरों को करुणा करनी पड़ेगी। कृष्ण भक्ति के बारे में बताना ही पड़ेगा, तो ही भक्त हो। ये भक्त का या साधु का सबसे बड़ा गुण है। हम्म। आज देखते हैं कि बहुत सारे लोग प्रवचन करता है, बहुत सारे हैं, अपने आप को साधु बताते हैं, अपने आप को गुरु बताते हैं। वो कौन है? ये सब ढोंगी है। वो बताते हैं आपको चार नियमों का पालन करो, हरि नाम करो, हाँ, सेवा करो, सब बताते हैं। नहीं, बड़े बड़े प्रोग्राम पंडाल लगाते हैं, 10,000 लोगों का पंडाल का प्रोग्राम होता है, 20,000 लोग आते हैं, सुनते हैं 2 घंटा और चले जाते हैं। कोई तो, ये तो चलो ठीक है, अभी भी कोई भागवत कथा करता है, लेकिन कोई कोई तो कुछ विभूति देते हैं, कुछ मुट्ठी में कुछ चूरन देते हैं कि तुम्हारी बीमारी दूर हो जाएगी, ये खा लो, ये घी खा लो, ये वाला खा लो, ये जूस पी लो, ये खा लो। हाँ, क्या सिखाते हो? ये जादू टोना सीख लो, ये करो, क्या क्या नहीं करते हैं, और अपने आप को गुरु कहते हैं। हम्म, आजकल समाज में जो साधु है वो सब ढोंगी है, क्योंकि साधु की व्याख्या ही हमें नहीं पता। लोग कहते हैं चीटिंग करना गलती नहीं है, लेकिन चीट होना वो गलती है। वो तो चीट करेगा, लेकिन आप क्यों चीट हो गए? क्योंकि हमारे पास अज्ञान है, हमारे पास ज्ञान ही नहीं है। अगर कोई वस्तु अगर है, प्रोपा लीलामृत का ही बताता हूँ। ब्रह्मानंद स्वामी महाराज, कुछ एक कॉन्ट्रैक्ट था, कुछ कुछ एक जू मंदिर का एक लेबर कॉन्ट्रैक्ट का ये था, कुछ काम कराना था। तो उनको कॉन्ट्रैक्टर ने
40,000 रुपए का कोटेशन दिया और ब्रह्मानंद स्वामी ने उसको अप्रूवल कर दिया। क्या कर दिया? उसको अप्रूवल कर दिया। और शिल प्रभुपाद को जब पता चला, सो वो चीट हो गए, तब बहुत चिल्लाए प्रभुपाद और कहा कि ये जो काम है वो 5,000 रुपए का भी नहीं है। क्या है? वो 5,000 रुपए का भी नहीं है। सो द यू ऑल फॉरेनर्स आर गेटिंग चीटेड बाय द इंडियंस। क्यों? क्योंकि नॉलेज नहीं है। लेकिन अगर हमें नॉलेज है कि गुरु, असली गुरु कौन है, असली साधु कौन है, तो क्या हम कर सकते हैं? हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और ये हमें शिल प्रभुपाद ने ज्ञान दिया। हमें 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 भगवान कौन है, भगवान के भक्त कौन है, गुरु कौन है, साधु कौन है, ये हमें शिल प्रभुपाद ने शास्त्र देके हमें प्रदान किया। कैसे भगवान की सेवा करनी चाहिए, कैसे गुरु की सेवा करनी चाहिए। आजकल सब कुछ गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो गुरु भी चाहता है कि आप मेरी ही भक्ति करो, मेरा ही प्रणाम मंत्र बोलो, लेकिन वो गुरु नहीं कभी किसी को लेके जाता कि नहीं आप भगवान श्री कृष्ण के। गुरु रिप्रेजेंटेटिव होता है किसका? भगवान का। लेकिन गुरु भगवान नहीं होता। ये संघर्ष है हमारा इस दुनिया में। ये संघर्ष है हमारा, बार बार दुनिया में आना और दुनिया से जाना। उससे बाहर निकलता है, उससे बाहर निकलता है, संसार में आवागमन से बाहर निकलने का जो हमें ज्ञान देता है, उसको हम गुरु साधु कहते हैं। तो ये लोगों के विचारों में परिवर्तन लाता है, भौतिक विचारों को काटता है। हम्म, भगवान कौन है, भगवान की सेवा क्यों करनी है और इस संसार से कैसे निकल जाना है, तो साधु ये सारा कार्य करता है। इसलिए श्री प्रभुपाद प्रभुपाद में हम देखते हैं कि करुणा करना साधु में, जो प्रचार करता है, जो भक्त प्रचार करता है, वो टॉलरेंस, सहनशील होता है। क्योंकि प्रचार जब करेंगे तब बहुत सारे जो लोग होंगे वो खिलाफ बोलेंगे। प्रचार क्यों कर रहे हो? बुक डिस्ट्रीब्यूशन क्यों कर रहे हो? नेम फेम के लिए, धन के लिए प्रचार कर रहे हो, ऐसे भी बोलने वाले लोग हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे भक्त लोग भी प्रचार करते हैं, लेकिन लोग कहते हैं क्या बुक डिस्ट्रीब्यूशन अभी की, तो लोग कहते हैं कि तुम लोग पैसा कमाते हो इससे। हम्म, ये किताब बेच के पैसे कमाने के लिए करते हो। तो हाँ, हमारा परिभाव यह है कि हमारा, तो हम कहते हैं कि अगर हमको कुछ बेचना ही है तो हम ये शास्त्र क्यों बेचेंगे? हम कुछ चीजें दूसरी बेचेंगे। एक बार हाँ, क्या नाम है दिल्ली के प्रेसिडेंट, मोहन रूपा प्रभु दिल्ली में कहीं बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। तो उसने उन्होंने कहा, उनको किसी ने कहा कि आप साधु हुए और साधु होते हुए आप रास्ते पे खड़े रह के भगवत गीता बेच रहे हो। तो मोहन रूपा ने प्रभु ने कहा कि भगवत गीता ना बेच के क्या मैं मूंगफली बेचूं? मैं क्या मूंगफली बेचूं आपको? मैं साधु हूं, मैं भगवत गीता ही बेचूंगा। क्या हम मूंगफली बेचे? इतना क्रोध में बोल रहे थे वो अपने लेक्चर में। लेकिन लोगों को नहीं पता जीवन का उद्देश्य। तो भौतिक सामान बेच के भी कमा सकता है, धन कमा सकता है, लेकिन ये उद्देश्य है ही नहीं भक्त का। भगवान की ग्रंथों को दे रहे, हाँ भगवान को स्वयं दे रहे। हम्म, तो साधु जो होता है ना, वो सहन करता है, टॉलरेंस, वो इस सारी चीजों को सहन करता है। तो ये साधु का लक्षण होता है। तो हम देखते हैं कि भगवान का नाम का प्रचार किया, उनको विपत्ति भी आई। यहाँ पे भी विपत्ति आई, किसको? ये साधु पुरुष को, क्योंकि वेन को बिठाया और फिर क्या हुआ? वेन ने क्या किया? उनके ही यज्ञशाला को बंद कर दिया। हमने देखा उन्होंने क्या किया, आप प्रचार नहीं कर सकते, आप जप नहीं कर सकते, आप यज्ञ नहीं कर सकते, आप मंदिर नहीं बना सकते। सब लोग किसको पूजेंगे? मुझे ही पूजेंगे। हाँ? देवराज, ये राजा होता है, वो भगवान का प्रतिनिधि होता है, लेकिन वो तब प्रतिनिधि होता है, उसकी भी पूजा कर सकते हैं। ये राजा वेन गलत नहीं है कि वो अपनी पूजा कराना चाहता है, लेकिन राजा पूजा कराना चाहता है अपनी, लेकिन वो कैसी? वो भक्त होना चाहिए। राजा का कर्तव्य है कि समाज में भौतिक और
और स्पिरिचुअली बोले तो स्क्रिप्चर, और हम कह सकते हैं भौतिक और शास्त्रिक, और हम कह सकते हैं कि भक्ति के कार्यों को दोनों को इक्वली बैलेंस करके उसको राज्य करना चाहिए। लेकिन वेन ने क्या किया यहाँ पे? वेन ने किया कि भाई सब कुछ बंद करा दिया, जबकि साधु पुरुषों ने उसको बिठाया था। तो ये सबसे बड़ा है कि हमें ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए। अगर साधु पुरुषों ने मेरा अभिषेक करके अगर मुझे राजा बनाया है, तो उनके कार्य जो कर रहे हैं, जो जो साधु पुरुष क्या कार्य करते हैं? भक्ति के कार्य करते हैं, यज्ञ करते हैं। तो उसके ही कार्य को मैंने बंद करा दिया और मैं कह रहा हूं कि अभी मेरी पूजा करो। इसी के कारण अभी इनको लगा कि अभी ये क्या कहते हैं कि गले में हड्डी अटक गई है, बंबई भाषा में कहे ना, कि ये अभी ये राजा हमें बहुत तकलीफ दे रहा है। इस राजा का कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि इससे अ, हमें करना था कि वो जो दुष्ट थे, सारे चोर चुपके चोर सारे लोग थे, उनसे बचाना था। तो चलो ये हो गया, लेकिन ये नेगेटिव पॉइंट हो गया क्योंकि उसने हमारे ही भक्ति के कार्यों को बंद कर दिया। तो इसको सोचना पड़ेगा। यही है कि ये क्यों कर रहा है, इसलिए वापस यहाँ पे आया क्योंकि ये इसका पुत्र है, ये राजा दुष्ट ही है। क्योंकि इसकी माता कौन है? वो मृत्यु, डेथ पर्सोनिफाइड की बेटी है, और उसका ये भांजा है। तो यहीं पे बता रहे हैं, क्योंकि वह उन्हें सामान्य कर्तव्य करने से भी रोकने लगा। सामान्य कर्तव्य, भक्ति के सामान्य कर्तव्य करने से भी रोकने लगा। इसलिए साधु पुरुष को सोचना पड़ा कि अभी राजा वेन का कोई हिसाब करना पड़ेगा। ऐसे नहीं चलेगा। राजा का कर्तव्य क्या है कि भक्ति भी दे, हाँ, स्पिरिचुअलिटी भी दे संसार में, और साथ साथ में क्या दे? भौतिक साम्राज्य को भी अच्छे से, भौतिक भी चेतना अच्छे से रखें। हम उदाहरण देखते हैं शास्त्रों में कि सुदामा, सुदामा भौतिक दृष्टि से पूरा दरिद्र था, उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन स्पिरिचुअली दृष्टि से क्या था उनके पास? बहुत ऐश्वर्य था, बहुत सारा ऐश्वर्य था। और हम देखते हैं कि ऐसे शास्त्रों में और भी उदाहरण है जिसमें हम देखते हैं कि जो ऑपुलेंस बहुत है उनके पास, अ, लेकिन भक्ति नहीं है। वैसा कौन है उदाहरण शास्त्रों में कि जिनके पास भौतिक दृष्टि से बहुत ही अमीर है, लेकिन भक्ति नहीं है? हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष, वेल्थ बहुत है। तो इसको बैलेंस करना होता है राजा को, कि भक्ति भी अच्छे से कर सके सारे लोग और अर्थव्यवस्था भी अच्छे से। ये आज के समाज में हमें भी सीखने लायक है। राजा क्या करते हुए हमारे पॉलिटिशियन, आज अगर हम कहें कि हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी स्पिरिचुअली कितना एडवांस होते हैं, मतलब वो कार्यों को कितना प्रोत्साहन देते हैं, जिसके वजह से आज हम देख रहे हैं कि मंदिरों में गर्दी हो गई है, रश हो गया है। स्पिरिचुअलिटी के तरफ लोग ज्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि संसार में बहुत स्ट्रेस है। लास्ट वीक ही मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जो आईटी सेक्टर का बूम था, जो नौकरियां थी, वो सबकी जा रही है। जिसके वजह से क्या हो रहा है, लोग लोग के पास नौकरियां नहीं है, कमाने का साधन नहीं है, उसके वजह से उनको स्ट्रेस हो रहा है। और स्ट्रेस जब होता है तो स्ट्रेस रिलीव करने के लिए कहाँ जाते हैं? मंदिर में, भगवान के पास जाते हैं। अच्छा लगता है, बैठते हैं ना, बहुत शांत होता है। मैं बार बार मंदिर जाता हूँ, देखता हूँ ना, तो खास करके दोपहर को जाना चाहिए। आपको ऑब्जर्वेशन होगा आफ्टरनून में, ऐसे पीड़ित लोग आफ्टरनून में आते हैं, दुनिया से पीड़ित, जो संध्या, ये जो राजभोग आरती है उसमें जाने का मैं चाहता हूँ कभी कभी। तो बैठे रहता है ऐसे पीछे शांति से और आंख बंद करते हैं। अरे भाई, भगवान क्या सुंदर, इतना विग्रह, इतना श्रृंगार किया है हमने, भगवान को इतना अच्छा ड्रेस पहनाया है, इतना अच्छा महल है भगवान का, इतना सुंदर मंदिर है, तुम आंखें बंद करके देख किसके रहे हो? नहीं, लेकिन वो शांति चाहते हैं, शांत होता है, शांति मिलती है। लेकिन ये क्षणिक है। भगवान की आराधना, भगवान की भक्ति, भगवान का नाम लेने से, भगवान का दर्शन करने से हम स्ट्रेस फ्री होते हैं, ऐसा मानते हैं लोग। लेकिन इस संसार में एक स्ट्रेस जाने के बाद दूसरा स्ट्रेस तो है ही खड़ा है। एक्सपीरियंस है आप लोग को कि नहीं प्रभु जी अभी सब ठीक हो गया? एक अभी तक जाता नहीं है तो दूसरा खड़ा हो जाता है। हाँ?
आप लोग को तो सबको पता है, आपको तो एक्सपीरियंस ही इतना है। तो इस संसार में कोई सुखी नहीं है। यही हम देख सकते हैं कि साधु पुरुषों को लगा कि ये थोड़ा चलो बिठा देते हैं, लेकिन उसने गलत क्या किया, अपने ही यज्ञशाला को बंद करा दिया। ये गलत है। आज आज संसार में भी यही हो रहा है। भौतिक दृष्टि से सब लोग को उन्नत होना है, लेकिन मटेरियल स्पिरिचुअली, आध्यात्मिकता से सब लोग कंगाल है। आध्यात्मिकता में सब लोग कंगाल है। तो ऐसे राजा वेन की कथा है ये, जिसमें आगे आगे हम पढ़ेंगे उनके साथ आगे। हम देख अभी तक हमने जो देखा है कि राजा वेन बहुत ही क्रूर हुआ, और वो सभी भक्तों के लिए अच्छा नहीं था, पॉलिटिशियन अच्छा राजा नहीं था, कि जिसके वजह से सारे साधु पुरुषों को सोचना पड़ा। और उन्होंने एक बहुत सुंदर दृष्टांत दिया कि हमने क्या गलती कर दी, हमने तो एक सांप को ही गद्दी पे बिठा दिया, जो हमको ही डसने लग गया। वही हो, क्योंकि यहाँ पे लिखते हैं प्रभुपाद कि जो सांप केवल दूध तथा केले के बल पर पाला जाता है, वो अपने दांतों में विष एकत्र करता है, और इस क्षण की प्रतीक्षा में रहता है कि कब अपने स्वामी को काटे। और उन्होंने, वेन ने काटा, कि उनका सारे कार्य बंद कर दिए। हमें इस कथा से समझना है, वेन से, कि हमें जो भी सहायता करता है भक्ति में या मटेरियली, भौतिक जीवन में या फिर आध्यात्मिक जीवन में हमें उन्नत करने के लिए, जो भी हमें अ, मदद करता है, या फिर जो भी व्यक्ति हमें अनुरूप कोई साधन प्रदान करता है, तो उसके प्रति हमें ग्रेटिट्यूड, उसके प्रति हमें थैंकफुल, उसके प्रति हमें कृतज्ञता रखनी चाहिए, ना कि हम उसको ही काटें। जिस थाली में खाए उसी में ना छेद करें। हमेशा कृतज्ञ रहे, एहसान रखे कि आपकी वजह से जो कुछ आज हम हैं, आपकी वजह से हैं, आपकी हम क्या सेवा कर पाए, यही भाव रखना चाहिए। लेकिन ये वेन ऐसा नहीं था, तो हमें वेन जैसा नहीं बनना है। हमें ये डोंट्स में रखना है। ये जो चैप्टर है, इसको डोंट्स में लाना है, और डूज क्या करना है वो आगे हम देखेंगे। हरे कृष्णा। सो किसी का कोई भक्त का कमेंट, टिप्पणी, प्रश्न, करेक्शन है तो पूछ सकते हैं। वी कैन एंड द सेशन। हरे कृष्ण प्रभु जी।